Yes, welcome in my YouTube channel SSC with सुधांशु मिश्रा। तो सबसे पहले जय श्री राम, सत श्री अकाल पाजी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मतलब एसएससी के लिए सिर्फ 4-5 महीने बचे हैं और हमारे एस्पायरेंट अभी पूरा कंबल तान के सो रहे हैं भाई गर्मी में भी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सफलता पानी है तो उठिए और जाइए और तब तक मेहनत करिए जब तक आपकी सफलता आपके कदमों में ना आ जाए। तो मैं एक ही बात ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, अपनी कमियों को दूर करिए। दिन प्रतिदिन हर एक क्षण अपनी कमियों को खोजिए कि आपके अंदर कमी क्या है और तैयारी में उतरिए। और जो बच्चे अभी बिगनर्स हैं उनको ये नहीं पता है कि भैया मतलब 5 महीने बचे हैं और मैं तैयारी करना चाहता हूँ और मैं क्या करूँ कैसे करूँ, बस 5 महीने बचे, मैंने तो अपना पूरा टाइम लॉस कर दिया है, तो मैं क्या करूँ। उनके लिए मैं सबसे अच्छा ये टारगेट बोलना चाहता हूँ। और जो बिगिनर्स हैं वो भी, और जो मान लीजिए कुछ कंप्लीट किए हैं उनके लिए ये भी बोलना चाहूँगा। तो जो बिगिनर्स हैं उनका तो थोड़ा इंग्लिश बैकग्राउंड तो रहा ही होगा, तो यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ कि भाई आप अपने लिए एक फिक्स शेड्यूल बनाइए। जो बंदा डिसिप्लिन में रहना सीख लिया वो इस दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हासिल नहीं कर सकता है। तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि आखिर इस 5 मंथ में मुझे क्यों लग के पढ़ना है। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि बिना रीजन के कोई पढ़ नहीं सकता। एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि हाँ भाई मुझको 5 महीने पढ़ना है तो पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है, सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। और उतना टाइम नहीं है कि आप वाई क्लियर करने के लिए 1 महीने लगा दीजिए। एक आध घंटे 10 घंटे 2 दिन में अपना वाई क्लियर करिए मुझको क्यों करना है। और अच्छे से अपना टारगेट बनाइए कि मुझको भाई ये कंप्लीट करना है। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप अपना टारगेट बना रहे हैं तो देखिए, यहाँ आप जैसा आप लोग जानते हैं सरस्वती माँ हैं जो पूरी देवी हैं स्टडी की, विद्या की। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे फर्स्ट वीक टारगेट है आप लोगों का, अच्छे से इंग्लिश करिए। और इंग्लिश के लिए मैं सपोर्ट करूँगा भाई वॉल्यूम 1 नीतू मैम, वॉल्यूम 1 नीतू मैम। यहाँ से आप इंग्लिश देखिए, अच्छे से सारे रूल्स अच्छे से दिए हैं। हर एक टॉपिक, कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं, हर एक रूल्स अच्छे से दिए हैं। आप यहाँ से कंप्लीट करिए, पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपने इस वीक में 2 से 3 दिन में आपने सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट कंप्लीट किया, उसके 50 से 60 क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करिए। उसके बाद मान लीजिए आपने नाउन किया, नाउन के भी 50 से 60 क्वेश्चन है 2 दिन में, उसको कंप्लीट करिए। फिर आपने आर्टिकल पे आए, फिर आर्टिकल के भी 50 से 60 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, उसको करिए। और भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो बुक है ना, ये रामबाण है। आपको अभी नहीं समझ में आएगी, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तब बोलेंगे हाँ सही बोल रहे थे आप। तो देखो भाई, एक फिक्स टारगेट बनाओ। 1 वीक का आपके पास 3 चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, नाउन, आर्टिकल। ऐसा पढ़िए कि इसमें किसी का बाप भी आपको कोई क्वेश्चन दे वो बचना नहीं चाहिए आपके हाथों से। सारे रूल्स रिवीजन 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 इज द कीज ऑफ सक्सेस। ओके। और मैं मैथमेटिक्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैथमेटिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग वोकैब वाली भी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो वोकैब के लिए भाई मैं सपोर्ट करता हूँ ब्लैक बुक को, फोकस फीस पे। वोकैब के लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ ब्लैक बुक को भी। ब्लैक बुक में आप डेली क्या करिए, 100 वन वर्ड पढ़िए, 100 इडियम पढ़िए और 20 वर्ड पढ़िए जिसका इंट्रो और साइन ऑफ भी पढ़िए साथ में। तो आपके 6 दिन में होते हैं 600 इडियम, 600 वन वर्ड और 120 होते हैं वर्ड जिसका आप इंट्रो और साइन ऑफ पढ़ेंगे। और लास्ट का एक दिन रखिए रिवीजन के लिए। और मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत अच्छे से भाई इसमें सारे प्रीवियस ईयर दिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने प्रैक्टिस सेट भी डाल रखा है कि इसमें क्या क्या प्रैक्टिस सेट है। मान लीजिए आपने पढ़ा तो उसके बाद इसको ये भी दिया है इसमें। मान लीजिए आपने 1200-1500 वन वर्ड पढ़ लिया तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, आप उससे अच्छे से करिए। और ये भाई रामबाण है एसएससी के लिए। और उसके बाद भी इसने इंपॉर्टेंट बोला है कि इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन फॉर एसएससी, ऐसे करके ईडीएम भी दिया, ऐसे वन वर्ड भी दिया, ऐसे वर्ड भी दिया है, इंट्रो साइन ऑफ। भैया वोकैब और इंग्लिश की बात हो गई इस वीक के लिए, मैं बता रहा हूँ। फिर अगले वीक आएगा ये टारगेट। और समझ लीजिए ये चीज़ें मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग भी सोइए मत। मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जो जहाँ है जाग जाओ भाई, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। और बच्चों का प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जिन लोगों का मैथ्स कंप्लीट हो गया है। आज आप इस वीक में अलजेब्रा और परसेंटेज, मैं जिस शीट को सॉल्व करता हूँ
उस सीट में टोटल 1000 क्वेश्चन है, जिसको मैंने एक हफ्ते में रखा है, और परसेंटेज में टोटल 500 क्वेश्चन हैं, जिसको मैं इसी हफ्ते में कंप्लीट करूँगा। ओके, तो आप डेली डिवाइड कर लीजिए अपने हिसाब से क्वेश्चंस को। और मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर टारगेट ये हो ना, जी जान लगा दो कि कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है बस। मर जाओ जी जाओ उससे मतलब नहीं है, कंप्लीट करना है। बुखार है फिर भी पढ़ो, तबीयत बिल्कुल खराब है फिर भी पढ़ो, लेकिन कंप्लीट करना है तो करना है। एक मिनट रुक जाइए मैम, एक मिनट। तो हम लोग गाइस थे मतलब जो मैथमेटिक्स है इसमें अगर आप इस वीक में अलजेब्रा टारगेट कर रहे हैं, जिस सीट को मैं टारगेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, उसमें 1000 क्वेश्चन हैं और परसेंटेज के 500 क्वेश्चन है। भाई मैं जो तैयार हूँ, मैं इस वीक में अपना टारगेट कंप्लीट करूंगा और देखता हूँ कौन कौन तैयार है टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। और बात आती है जीएस की, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, जीएस को आप इस वीक में मान लीजिए आपने एनसीईआरटी खत्म कर लिया, उसके बाद पॉलिटी में आप 6 क्लास या फिर अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट है तो आपको प्लीज़ कोशिश करिए कि आप उसको अपने नोट से पढ़ते जाइए 6-7 में, बस ज़्यादा चैप्टर नहीं कि हाँ ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। एक ही सब्जेक्ट उठाओ, मान लो एनसीईआरटी किया आपने तो अपने एनसीईआरटी कर लिया, पॉलिटी कर लिया तो पॉलिटी की जाओ उसमें। आज वो बुक तो मैं अपने पास यहाँ पे रखा नहीं हूँ, वो मेरी बुक अभी भाई लाइब्रेरी में, और अभी जस्ट मैं लाइब्रेरी से आया हूँ और मेरा हेडेक हो रहा है, बट ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप लोगों को अवेयर भी करना है इसमें और अपना भी तैयारी करना है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको मैं मानता हूँ। भाई मेरे कुछ भाई सो रहे हैं, उनको जगाना जरूरी है, अपने घर की हालत को सही करना है। और पता है भाई कुछ लोग बोलते हैं भैया पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा मेरे पास भी नहीं है, किसके पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, लेकिन ये रीजन तो नहीं दे सकते कि पैसा नहीं है। सर आपको भगवान ने, आपके माता पिता ने आपको 12th ग्रेजुएशन तक पढ़ा दिया है कि आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और अभी ये जो अभी जो बच्चा वीडियो मेरा शूट कर रहा है, इस बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ और इसका नाम है सुकृत, और इसको मैं इतने मन से पढ़ाता हूँ कि ये बंदा, अब मैं इसकी काबिलियत बता रहा हूँ, ये बंदा 62 पे था मैथ में और मैं इसको सिर्फ 3 महीने पढ़ाया हूँ, और उस 3 महीने के पढ़ने के बाद ये बच्चा 90 तक स्कोर किया है मैथमेटिक्स में। सोचो ये बच्चा बहुत डेडिकेटेड है भाई, और इससे मैं भी सीखता हूँ कि कैसे डिसिप्लिन में रहना है। मैं आप लोगों से सीखा, छोटे से बच्चे से भी जा सकता है, और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि इसको मैंने होमवर्क दिया था तो ये छुट्टियों में गया था लेकिन हर एक डेज का होमवर्क किया था। तो कोई बच्चा इतना डिसिप्लिन में नहीं रहता कि उसके पास सर नहीं बैठे हो फिर भी वो सारे होमवर्क कर रहा है डेली बाई डेली। अब सुनिए मैं बोलना चाह रहा हूँ करंट अफेयर्स। हाँ जीएस के लिए मैं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जीएस का नोट्स परमार एसएससी से करिए, जीएस का नोट्स परमार एसएससी से कंप्लीट करिए, वहाँ उनका बहुत ही शॉर्ट नोट्स है। और गाइस मैं किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट करने, किसी भी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। जो चीज़ें जेन्युइन है मैं आपके सामने वही प्रेजेंट करूँगा, ये नहीं कि मुझको कोई पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे भाई बहन कहीं भटके ना। ये नहीं कि आज इनका कर रहे हैं उनका कर रहे हैं फिर उधर भटके, आप लोगों को जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से करिए, बट मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि परमार एसएससी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जीएस, क्योंकि ये उतना ही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। क्लियर? तो करंट अफेयर के लिए भी मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर मान लीजिए जो बच्चे किए नहीं तो सीजीएल आपका सितंबर अक्टूबर में आने होने वाला है, इसमें बहुत आएगा तो नवंबर दिसंबर से आएगा, 1 साल का आता है टोटल एसएससी सीजीएल में करंट अफेयर। तो आप नवंबर का मंथली वाइज नवंबर दिसंबर जो भी है, एक हफ्ते में एक ही चीज़ का टारगेट रखिए कि हाँ इस वीडियो से मुझको परमार एसएससी सर ने अपने नवंबर में भी इंक्लूड किया है अलग से वीडियो, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो आप ये सब अच्छे से कंप्लीट करिए। और मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप तो प्लीज़ भाई लग जाओ, अपने घर की कंडीशंस को समझो, पैसा नहीं है होम ट्यूशन्स पढ़ाओ, माँ बाप ने आपको उस लायक पढ़ा दिया है कि आप उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और नहीं तो अगर जो बच्चे थोड़ा वीक हैं उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो भाई आप जाइए पार्ट टाइम जॉब करिए, कुछ भी करिए, माँ बाप पे भार भर के घर पे खाइए पिए सोइए मत, बस मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ। उठिए और जाइए और अपने सपना मान लीजिए नहीं है तो सोचो उसको क्या करना है, और सोच लिए हो तो सीजीएल में तुरंत लग जाओ भाई, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है टाइम पास करने के लिए। और मान लीजिए यही सीट है आपके सामने,
मैथ्स मैथ्स की यही सीट है। और इस मैथ्स की सीट में देख रहे हो भाई, ये सिर्फ अर्थमेटिक है और उसमें भी तीन चार चैप्टर नहीं है मेरे पास। और वो मतलब दूसरी कॉपी में है, उसका दूसरा कंपाइलेशन है। इस चीट को भाई सॉल्व करना है। इसमें परसेंटेज की 500 क्वेश्चन है और उसमें सारे चैप्टर से मेरे को बस 3 ही 4 चैप्टर नहीं है। मैं आपको सीधी बोलना चाहता हूँ भाई लग जाओ, बस लग जाओ। अब जब लग गया तो एकदम फोड़ दो। और मैं आज बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ने में बहुत तेज भी हूँ, नहीं भी हूँ, अच्छा भी हूँ, अच्छा नहीं भी हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी दी है, भगवान मेरे अंदर एक क्षमता दी है कि मतलब अगर सर ने बोर्ड पे ये चीज़ पढ़ाया तो मैं वो चीज़ समझ जाता हूँ। मैं इसीलिए बस खुश हूँ कि मैं उसको वो चीज़ आ रही है और वो चीज़ आ रही है तो मैं उसका प्रैक्टिस करूँगा, रिविजन करूँगा। फिर कोई किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझको एग्जाम करने से रोके। भाई मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल ये बंदे की शक्ल देख लो भाई, मैं निकालने वाला हूँ। और आप लोग भी इस एटीट्यूड के साथ रहिए, निकलेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा भाई। 2-4 किताबें पढ़नी है, मैं मान टोटल 7-8 किताबें पढ़नी है और ये प्रैक्टिस इतने से हम लोग डर के भाग जाए। और डेली मॉक दीजिए, मॉक से आपका प्रैक्टिस बनता है। आप सोच रहे मैं बुक से प्रीवियस ईयर सॉल्व करूँ अलग अलग, तो वो मत करिए भाई। बुक से अगर आप सोच रहे मैं बुक से मॉक दूँ तो वो चीज़ बिल्कुल मत करिए। ये जो मॉक है ना, ये आपको 60 मिनट में 1 घंटे में बांध देता है और आपको जो करना है इसी 1 घंटे में करना है। आपके पास टाइम दिखता है कि टाइम जा रहा है भाई, इसलिए भाई एकदम अच्छे से लग जाओ। और मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना ब्लैक बुक और ये नीतू मैथ जो पैरामाउंट इंग्लिश वॉल्यूम 1 है, इससे इंग्लिश कोई इससे बाहर से नहीं आता, चाहे कोई हो या मेंस हो ना। आपका ये भाई है, ये भी मॉक देता है और डेली देता है, डेली बेसिस पे। और संडे का जो डे होता है उस दिन मैं भाई मेंस की मॉक देता हूँ। मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और एकदम अच्छे से लग जाइए। हम अपना 100% दें, बस हमको इसमें खुश होना है और 100% दीजिए, सिलेक्शन होगा। और मैं 100% बोल रहा हूँ सिलेक्शन होगा। और कुछ चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती हैं, लेकिन हम लक पे टोटली डिपेंड हो जाए तो ये मैटर नहीं है, ये बातें बिल्कुल गलत है। अब हम अपना 100% दें, सिलेक्शन हो या ना हो, बात खत्म। लेकिन हमको खुशी मिलेगी एटलीस्ट लास्ट में कि हमने अपना 100% दिया है। ठीक है, जय श्री राम। मैं आप लोगों से अब ये विदा लेना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ भी सही लगे, मैं किसी से बोलूँगा भाई फॉलो करने के लिए, आपको अच्छा लगे, आपको जो भी समझ में आए अपने हिसाब से रहिए। बस मेरा मैसेज इसलिए था आप लोगों के लिए कि आप लोग भाई उठ जाइए, पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ना फॉलो ना कमेंट ना फिर आप लोगों को जो भी समझे आप लोग अपने हिसाब से करिए, लाइक वगैरह जो कुछ भी। इसके लिए मैं कोई मेरा बाकी आप लोगों की इच्छा, अच्छे से पढ़ाई करिए, बस ये मैसेज इसलिए था। और इस वीक के बाद अगले वीक मेरा फिर वीडियो आएगा। अगर मेरा वीडियो मंडे को अगर मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो समझ लीजिए मैं भी लेजी हो गया हूँ, फिर मैं भी नहीं बन रहा हूँ। और मेरा वीडियो मैं आप लोगों से गारंटी दे रहा हूँ मंडे को शाम तक आ जाएगा और मैं ये चीज़ें कंप्लीट कर चुका रहूँगा और इस चीज़ की भी गारंटी है। और अच्छे से भाई लग जाओ, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। देखना है तो अपने माँ बाप का चेहरा देखो, हाथों माँ के हाथ में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, पैर का जो बाप का पैर है, पिताजी का पैर, उसमें खेतों में काम करते करते छाले पड़ जाते हैं, पैर फटने लगता है, फिर भी वो रुकते नहीं हैं। किस लिए नहीं रुकते हैं? आप लोगों के लिए जी रहे हैं भाई। आप लोग भी उनको दिखाइए कि पापा मैं कर सकता हूँ, मम्मी मैं कर सकता हूँ। तो जिस रिश्तेदार ने ताने दिए हैं तो उससे नहीं होगा, उसी को तो दिखाना है भाई, मुझसे ही होगा और किससे होगा भाई, मैं ही करूंगा और कौन करेगा। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहता हूँ, किसी से उधार मत लीजिएगा अपनी पढ़ाई के लिए, किसी से कर्ज मत लीजिएगा अपनी पढ़ाई के लिए। करना है तो खुद के दम पे पढ़िए वरना मत पढ़िए, किसी से उधार मत लीजिएगा कि भैया मुझको दे दीजिए, मुझको पढ़ने जाना है। उधार मत लीजिएगा भाई, खुद के दम पे करो, ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ भी करो, पार्ट टाइम जॉब करो, नाइट ड्यूटी करो, कुछ भी करो, किसी से उधार मत लीजिएगा कि भैया मुझको दे दीजिए, मुझको पढ़ने जाना है, चाहे कोई भी हो। आत्मसम्मान से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती, मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ। और अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी इस वीक के टारगेट को कंप्लीट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।